तो सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए डिस्कस कराने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण। समझ रहे हो ना बच्चे? पर्यावरण प्रदूषण बेटा ये इतना महत्वपूर्ण है कि हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और बेटा ये 2025 में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों? और मैंने आपसे वादा ही किया था कि मैं अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी लाऊंगा महत्वपूर्ण चीज लाऊंगा बेटा। और न ये ज़्यादा बड़ा हमने किया है बेटे, और न ज़्यादा छोटा। देखो, अगर एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये बेटा ये 7-8 पेज में समथिंग, और उसे करना याद हमारे के लिए बच्चों के लिए कठिन हो जाता है। ठीक है? हमारे बच्चों के लिए कठिन हो जाता है, जिससे मेरे बच्चे उसकी आस छोड़ देते हैं और उसे ज़्यादातर बनाने के प्रयत्न को हम कहते हैं बनाओ। मैं कह रहा हूँ बनाओ, अपनी भाषा में लिखो, आपको उतने ही नंबर देगा। पर मैंने ये भाषा ही खुद बनाई और इसे आपको बच्चों ज़्यादा समय नहीं लगेगा बनाने में। ठीक है? तो चलो बच्चों, इन सब को छोड़ो, 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इससे। इन बात को छोड़ो, सबसे पहले चलो वीडियो कर दें स्टार्ट बेटा। और अगर बेटा आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो बेटा सब्सक्राइब कर लो। पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम कराएंगे, सब कुछ मेरे ऊपर, सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों? और बेटा एक लाइक कर देना। ठीक है? तो चलो पहले की तरफ चलते हैं। इस तरफ क्या करना है सबसे पहले बच्चों को, देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ऐसी कॉपी मिलेगी। ठीक है? मैंने आपके लिए कॉपी जैसी पीएनजी भी लाए हैं जिससे कि मेरे बच्चों को कोई डिफरेंट ना मालूम पड़े। ठीक है? सबसे पहले आपको ऐसी कॉपी मिलेगी और उस पर डालना है ब्लैक पेंसिल से पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ठीक है? ये डाल लेना है। ठीक है? और इस पर ये लाइन ब्लैक से करनी है। ठीक है? मैं जो लाल कर रहा हूँ उसे ब्लैक से करना है। ठीक है? अब आपको पहली हेडिंग डालनी है रूपरेखा। ठीक है? उसमें देखना है नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्रदूषण, नंबर 3 प्रदूषण के प्रकार, 2 पे प्रदूषण के प्रकार, और नंबर 3 में प्रदूषण के कारण, नंबर 4 में लिखना है बेटा प्रदूषण के नुकसान, और नंबर 5 में लिखना है उपसंहार, और इसके ब्रैकेट में लिख देना है प्रदूषण की रोकने को उपाय। ठीक है बच्चों? ज्यादा नहीं बेटा, सरल भाषा में। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, पहली डालनी है प्रस्तावना ब्लैक पेंसिल से। ठीक है? देखो अब लिखना है इसमें, स्क्रीनशॉट मान लो बच्चों, आप नोट कर लेना। ठीक है? अब लिखना है आपको, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके लिए बेटा, आपको ये थोड़ा सा दूर दूर लिख देना है। ठीक है? और आपको अच्छे से अच्छे राइटिंग में लिखना है, जैसे उसे आप देखते जाओगे 7 नंबर दे। ठीक है? अब आपको क्या करना, फिर अभी पूरी नहीं लिखे, अब इसमें इस सब इसके नीचे लिखना है बेटा, ये हेडिंग नहीं लिखनी है आपको, क्योंकि हेडिंग तो पहले लिखी ऊपर। ठीक है? अब इसके उसके बाद नीचे लिखनी है, इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों? फिर नेक्स्ट बच्चों क्या है, लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन दिन पर वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों? सिर्फ आपको इतना ही लिख देना है इस वाली पहली हेडिंग में। ठीक है? अब ये और बचा बेटा, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन ज्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं। ठीक है बच्चों? समझ रहे हो ना बच्चों? अब आपकी वो होगी कंप्लीट, प्रस्तावना वाली कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चों? अब आपको दूसरी हेडिंग डालनी है प्रदूषण के प्रकार। बेटा ये ज्यादा बड़ा नहीं, आपको लग रहा होगा पर ये ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है? इतना तो लिखना ही पड़ेगा नॉर्मल, अगर इससे छोटा लगोगे आपको नंबर नहीं देगा वो। ठीक है? तो लिखना है प्रदूषण प्रकार, प्रदूषण के प्रकार हेडिंग। अब लिखना है पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं कि नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। अब आपको डालनी है नंबर 1 वायु प्रदूषण। ठीक है बच्चों? समझना कॉन्सेप्ट, वायु प्रदूषण आपको डाल लेना है। अब लिखना है, जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है, वायु। ठीक है बच्चों? वायु द्वारा होता है तो इस वायु प्रदूषण कहते हैं, इसे मतलब ध्यान करो, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई गतिविधियों के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है। ठीक है बच्चों? समझ रहे हो ना? फिर अब उसके नीचे लिखना है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं, इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है बच्चों? आप एक ही पॉइंट समझिए। फिर आपको बेटा वो कंप्लीट हो गया, वायु प्रदूषण आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको हेडिंग डालनी है जल प्रदूषण, ये बेटा ब्लैक से डालनी है, ये मिसप्रिंट हो गया नीले से। ठीक है? आपको ये इतनी वाली ये ब्लैक से डालनी है। ठीक है? अब लिखना है, कारखाने से निकलने वाले गंदे नाले लिखना है, नाले। ठीक है?
तालाब में जानवरों को नहाने, कपड़ा धोने इत्यादि कारणों के कारण जल प्रदूषित होता है। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं इसी को तो। और अब लिखना है ये नहीं लिखना, कारखानों में से निकलने वाले गंदे तालाब जानवरों को नहाने, कपड़ा धोने इत्यादि कारणों के, ये तो बेटा हो गया हमारा। अब आपको लिखना है जल प्रदूषण, ये भी बेटा हो गया, ये तो हो ही गया बेटा। हाँ बस आपको लिखना है ये। तो इस जल प्रदूषण, तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है, समझ रहे बच्चों ना। आपका जल प्रदूषण कंप्लीट हो गया। अब आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण, ये ब्लैक से डाल देना। ठीक है बच्चों। अब लिखना है मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकर तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण द्वारा संतुलन बिगड़ जाता है। और बच्चों अब इसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है बच्चों आपको, अब आपको बच्चों लिखना है जिसका प्रभाव लोगों के कानों पर पड़ता है तथा पशु पक्षियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। ठीक है बच्चों। क्या लिखना है, प्रदूषण के कारण, इसको ब्लैक पेंसिल से लिखना है। ठीक है। अब देखो इसमें पर्यावरण प्रदूषण के कारण कई कारण हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण कई कारण हैं। वैज्ञानिक ने जीवन को आसान बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित कर रहा है। ठीक है बच्चों। फिर आपको लिखना है तथा नालों, नदियों के तालाबों को दूषित करता है जिसके प्राकृतिक संसाधनों को तेजी से दहन हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। और फिर बेटा आपको लिखना है प्रदूषण के नुकसान। ठीक है, ये हेडिंग डाल देनी ब्लैक पेंसिल से। अब लिखना है नीली पेंसिल से, प्रदूषण हमारे जीवन को विभिन्न तरीके से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांसों से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं तथा ध्वनि प्रदूषण की वजह से लोगों में बहरापन हो जाता है या आ जाता है। ठीक है, ये लिख देना है आपको। ठीक है बच्चों। फिर आपको लिखना है उपअंशाल, लास्ट हेडिंग बेटा ये। इस समस्या को हल करने के लिए, कम करने के लिए, तो कम करने के लिए हम सभी को, व्यक्तियों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण कम, जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें घर का दूषित नाले नदियों तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको छोटा ही सही है बेटा, सिर्फ आपको नोट करना है। इसमें 2-4 पेज डबल हो गए थे, वो हमने आपको बता दिए। अब लिखना है जिससे जल प्रदूषण, ये ब्लैक से नहीं नीली से लिखना है, प्रदूषण का कम होगा। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें लाउड स्पीकर का उपयोग कम करना चाहिए। अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। बेटा अब आपका ये खत्म होगा, बस बेटा इतना ही आपको संपूर्ण रूप से लिख देना है। आपको सही सही हेडिंग डालनी है ब्लैक पेंसिल से, जो भी हेडिंग है वो ब्लैक पेंसिल से डालना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको यहाँ पर 7 नंबर दे देगा वो, आप बिल्कुल अच्छे अप्रॉक्सीमेट लिखना है। ठीक है बच्चों। मगर ये बेटा आपने अगर गलती भी लिख दिया इसमें, पर अपनी भाषा में लिखना बेटा। आप ये तो सब जानते हैं हमें प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए कि कचरे को कूड़ेदान में डालें, ये ऐड कर दो करो। अगर भूल जाएं तो उसमें ऐड कर दिया करो। और आप ये सब जानते हैं कि अगर हमें पर्यावरण प्रदूषण कम करना है तो हमें अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए। बच्चों समझ रहे हो ना। तो बच्चों अब हम आपको अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक मेरे बच्चों को दिल से धन्यवाद। और बेटा अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बेटा, हमने आपके लिए लाए हैं, इसमें टाइम लगाया बेटा, आप मेरी मेहनत समझ लो। ठीक है, और लाइक भी कर देना। ठीक है बच्चों। तो चलो बेटा इसको शेयर अपने दोस्त के पास कर देना जिससे कि वो अपनी इसको नोट्स बना ले। और हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बच्चों को, सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।